हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जब आपको अपने परिवार की याद आएगी शादी के जस्ट बाद, तो आपके स्पाउस आपको कैसे संभालेंगे, वो कैसा आपसे बिहेव करेंगे, मतलब वो कैसे आपके इमोशंस को थोड़ा हैंडल करेंगे जब आपको अपने परिवार की याद आएगी तब। तो लेट्स सी, पाइल 1 देखते हैं हम। जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर पाइल 1 है। और पाइल 2 है हमारे पास नवंबर, फरवरी, जून, मई, अप्रैल, दिसंबर। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी, जब आपको अपने परिवार की याद आएगी शादी के जस्ट बाद, तो आपके स्पाउस आपको कैसे संभालेंगे, कैसे वो बिहेव करेंगे आपके साथ। ठीक है, वो कैसा फील करेंगे आपके लिए, सब देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, the magician, 2 of pentacles, the star, the sun, 6 of wands and the ace of swords. Okay, ठीक है। देखिए, कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे, ठीक है, वो कोशिश कर रहे होंगे कि आप घर में जितना जल्दी एडजस्ट हो सको उतना हो जाओ। वो सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, सबकी तरफ से एक कोशिश करवा रहे होंगे। कोशिश कह सकते हैं, कोशिश करवा रहे होंगे कि जितना जल्दी आप कंफर्टेबल हो सको। ठीक है, जितना जल्दी आप एडजस्ट कर सको, क्योंकि जब तक आप घर वालों के साथ घुल मिल के नहीं रहोगे, या फिर जब तक आपकी अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेशन घर वालों के साथ नहीं होगा, तब तक आप शायद यहाँ पर आपको थोड़ा नया नया लगे। आपको लगे कि जैसे मतलब अलग सा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, घर वालों की कुछ ज़्यादा याद आ रही है। तो वो ये इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि आपको घर वालों की याद नहीं आनी चाहिए, बट घर वालों की याद आते समय आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप मतलब आपको ना ज़्यादा रोने वाला फील नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हो। ठीक है, तो वो ये नहीं चाहते होंगे, इसीलिए अपनी और अपने परिवार की तरफ से पूरी कोशिशें करवा रहे होंगे। यहाँ क्या होता है, जैसे आप काम में व्यस्त रहने की कोशिश करते हो कि मैं जितना काम में व्यस्त रहूँगी, डेफ़िनेटली आप शादी करके आई हैं तो आप कोशिशें करेंगे कि मैं व्यस्त रहूँ थोड़ा सा, जिससे कि मुझे थोड़ा मेरा ध्यान काम में लगेगा, तो हाँ, मेरा थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी।
बट क्या यहाँ पे बात हो रही है, अगर ऑफिस का कुछ काम कर रहे हो तो वो भी नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, अपनी सोच में डूबे जा रहे हो। अगर कुछ घर का काम कर रहे हो, अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको मन नहीं लग रहा है। तो एक तरीके से ये मन तो अभी भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है अपने परिवार से, अभी मन पूरी तरीके से ना यहाँ पर बैठा नहीं है। तो जैसे ये आए, इन्होंने देखा कि सामने किताब खुली है, पेन ऐसे हाथ में ले रखा है और आप पता नहीं किसी सोच में डूबे हो। तो इनको समझ आ गया कि आप थोड़े से उदास हैं, तो एकदम से ताली बजाते हैं ऐसे करके। और भाई क्या चल रहा है, एकदम से आप ऐसा लग रहा है जैसे नींद से जागे, एकदम अपने ख्वाबों की नींद से जागे। तो आप कहते कुछ नहीं, बस ये काम ही चल रहा है, आप बताइए। कह रहे कुछ नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी खुशी कहाँ चली गई। कह रहे हैं आप क्या खुशी? तो कह रहे हैं कि आपकी खुशी, आप इतना सैड क्यों हो, आप इतने उदास क्यों हो? आई नो इट्स योर सेकेंड डे इन योर ससुराल, इट्स योर सेकेंड डे, बट प्लीज़ ये भी समझिए ना कि अगर आप यहाँ से इतना उदास रहोगे तो आपके परिवार को तो और भी ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा। उनको ऐसा लगेगा जैसे हमारी बच्ची खुश नहीं है। तो आपके पास आकर वो बैठते हैं, काम वगैरह साइड करते हैं, आपके दोनों हाथ ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये सबके साथ होता है और ये आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपको अपने परिवार की फ़िक्र है। शायद इस फ़िक्र की वजह से आपको उनकी याद आ रही है ना कि मेरे बिना पता नहीं कैसे रहेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे अपना, है ना? लेकिन ऐसा नहीं सोचना, वो आपसे अलग नहीं है, आप उनसे अलग नहीं हो, हम उनसे अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। लेकिन ये तो एक रिवाज होता है ना, जो हर एक लड़की को निभाना होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, लेकिन करना तो सबको पड़ता है। ये तो रिवाज है हर एक घर का, जो एक हर लड़की ही पूरा कर सकती है, कोई लड़का पूरा नहीं कर सकता। इतना बड़ा दिल सिर्फ लड़कियों में होता है, जो दो परिवारों को जोड़ दे, वो है एक लड़की, वो है एक औरत। ये होती है एक औरत की पावर, जो दो परिवारों को जोड़ दे, जो पूरे नेशन को जोड़ दे। इस पूरे समाज में औरतें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। औरतें ना हो तो फिर जी किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है, समझिए। तो इस समाज के लिए औरतें और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जब ये बात वो आपको बोलते हैं तो आपके आंसू थोड़े निकलते हैं। आप कहते हो कि तुम्हें पता है कि आपको पता है बचपन से अब तक जिनके सामने बड़े हुए हैं, उनसे अलग होकर एक ऐसे नए घर में रहना जहाँ मैंने ना अपना बचपन बिताया है, ना मैंने अपना कोई भी लाइफ का ऐसा फेज़ बिताया। डर तो लगता है ना, एक बेचैनी तो होती है ना कि मैं पता नहीं क्यों, क्या इस परिवार में एडजस्ट हो भी पाऊँगी, क्या नए लोगों को समझ पाऊँगी, या पता नहीं क्या। तो ऐसा ना आपको अपने बिल्कुल सीने में लगा लेता है, सीने से भर लेते हैं आपको बिल्कुल ऐसे, और कहते हैं जस्ट क्लोज योर आइज़। आंखें बंद करके क्या नज़र आता है? सिर्फ परिवार, बहुत सारी मेमोरीज़। अब ज़रा थोड़ा ये देखो कि ये जो तुम्हें सब नज़र आ रहा है, ये है तो मेमोरीज़ ही, और ये सारी तुम्हारी पास्ट मेमोरीज़ हैं। मीन्स प्रेजेंट में अभी तुम्हें मौका मिल रहा है मेमोरीज़ बनाने का।
कि आगे जब कभी तुम अपनी आंखें बंद करो तो नई मेमोरीज़ हो, कुछ पुरानी मेमोरीज़ के साथ। तुम जब आंखें खोलोगी तो सामने मैं तुम्हें नज़र आऊँगा। तो इसका मतलब क्या कि मैं तुम्हारे आज में हूँ, कल में नहीं था, आज में हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ मैं अपनी यादें बनाकर अपने भविष्य में तुम्हारे साथ वो यादों को याद कर सकता हूँ। मुझे परवाह है आपकी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, परिवार में हर कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर कोई पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट आपसे आकर पूछना थोड़ा सा उनको लगता है कि कभी आप चिंतित ना हो जाएं, कभी आप परेशान ना हो जाएं। इसीलिए आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप खुद को संभालें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं संभालोगे तब तक, देखिए, औरतें घर की नींव होती हैं। जब तक आप नहीं संभलोगे तो परिवार नहीं संभलेगा। एक औरत ही पूरे घर को जोड़ के रखती हैं, आप इस घर की नींव हैं। आप ही अगर कमज़ोर पड़ जाओगे तो कैसे फिर पूरा घर साथ खड़ा रहेगा। उनके सीने से बिल्कुल उनको आप पकड़ लेते हैं और आपके आंसू भी निकल रहे हैं, एक चेहरे पे मुस्कान भी है, मुस्कुराहट भी है। वो आपको आपके बालों से ऐसे हल्का हल्का सहला रहे हैं, आपकी पीठ को सहला रहे हैं और सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि अब नहीं रोना। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो अब आप नहीं रोगे। कहते हैं ना कि अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहला उसका इफ़ेक्ट माँ बाप पर जाता है। तो क्या आप रो रो कर अपने मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ देना चाहते हो? नहीं ना। स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड इन माई आर्म्स। जब भी ऐसा लगे ना, बस मेरी बाहों में आ जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आ जाइए, चलिए साथ बैठते हैं बाहर, कुछ बातें करते हैं। जैसा आप अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते हो ना, वैसे ही आप यहाँ भी करने की कोशिश करना। जैसे ही आप अपने घर परिवार में खुलकर रहते हो, वहाँ यहाँ भी वैसे ही रहने की कोशिश करिएगा। एंड आई एम श्योर कुछ ही दिन में आप इस घर के लाडली बन जाओगी। फिर मुझे कहना पड़ेगा सबको कि मैं भी हूँ इस घर में, मुझे भी प्यार दो। मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपको कोई प्यार ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए चलते हैं। तो वो इस तरीके से जब आपको समझाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जब आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं, आपको रिलैक्स कर रहे हैं, कि आपको अपने घर परिवार की ज़्यादा याद ना आए, मतलब ऐसी भी याद ना आए कि आप अपना कुछ काम ना कर पाओ, आप थोड़े इमोशनल रहो, वो ऐसा नहीं चाहते। याद करो लेकिन खुशी से करो, रो रो कर नहीं, ठीक है? वही कहते हैं। चलिए देखते कुछ फीलिंग्स आपके स्पाउस की। बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आजकल आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, रिस्पॉन्स दो वीडियोस पर अपना प्रॉपर अच्छे से, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाई जाती हैं। तो या तो आप सब बिज़ी चल रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप देखते हो और फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हो। तो रिस्पॉन्स करिए, ठीक है? रिस्पॉन्स किया करें। 12 मंथ्स, आप दोनों में 12 मंथ्स का एज गैप हो सकता है, या फिर आपको 12 महीने लग जाएं कि अपने ससुराल में एडजस्ट होने, मीन्स ऑलमोस्ट 1 ईयर आपको लग जाए, ठीक है? हाइट, तो हाइट डिफरेंस भी आप दोनों का बहुत अच्छा हो सकता है, बड़ा क्यूट सा हो सकता है, ठीक है? वो आपसे काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं, वो आपसे थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। मुझे क्योंकि इस कार्ड से लग रहा है कि थोड़े लंबे, और इस कार्ड से लग रहा है बहुत लंबे।
आपसे। तो लेकिन जो भी होगा वो बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर होंगे और बड़े क्यूट लगते होंगे आप दोनों साथ में सच्ची। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, तो ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा सॉन्ग है, मुझे आता नहीं लेकिन मेरे को ना इसकी ट्यून याद है। नथिंग इज़ मोर स्पेशल देन दिस। देखिए इस मोमेंट से जो स्पेशल आई डोंट थिंक सो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को समझा रहा है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इमोशनल केयर कर रहा है, उसे फिज़िकली काम कर रहा है, तो ये मोमेंट से स्पेशल तो आई डोंट थिंक सो अभी कुछ हो सकता है अभी। ठीक है, तो ये मोमेंट आपको ज़रूर महसूस होगा अपने स्पाउस के साथ। वाटर वाटर, तो मेरे ख्याल से वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, या फिर वाटर वाटर कह सकते हैं कि बहुत सारे इमोशंस। आपको थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में, परिवार में, नए परिवार में। कितना टेंशन लेते हो, जस्ट काम डाउन। तो आप बहुत टेंशन, ये टेंशन की वजह से ही आप इमोशनल हो रहे हो कि पता नहीं मेरे अलावा मेरे जाने के बाद कैसे होगा, कैसे ख्याल रखेंगे, पता नहीं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको टेंशन हो रही होंगी। ठीक है, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। लॉ फील्ड, ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, या इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी हो या फिर थोड़ा बहुत लॉ के बारे में जानते हो। ठीक है, लुकिंग लाइक अ रॉयल क्वीन एंड किंग, शादी के बाद आपका लुक बड़ा प्यारा लगेगा इनको, बिल्कुल एक रानी राजा की तरह आप लगा करोगे। ठीक है, दिसंबर मंथ आया है एक आपके लिए, और मैंने तुम्हें देखा है, तुम जो हो उसे मेरे दिल से। ठीक है, तो इन्होंने आपको देखा है कैसे, अपने दिल से, आप जो वास्तव में आपकी ओरिजिनलिटी, आप जो हो, इन्होंने देखी आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी असलियत, और आपकी असलियत से ये प्यार करेंगे, आपकी असलियत से। ठीक है, वॉन्ट टू टाइट यू हगली, सॉरी वॉन्ट टू हग यू टाइटली, क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपको बहुत टाइटली हग करना चाहेंगे, एंड जन्म 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 साथ चलना यूँ ही, ये भी एक सॉन्ग आया है। अबे रे बाबा, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आ गई है, तो मैं इतने सारे कैसे देखूँ, कितने सारे कार्ड्स मेरी गोदी में गिर गए, इतने सारे तो मैं नहीं दे सकती, इनमें से एक दो देख लेते हैं। द मोस्ट प्रेशियस टाइम, ये आपकी लाइफ का बहुत प्रेशियस टाइम होगा। एंड वी हैव अदा, आय हाय अदा, हो शुराय अदा, कर दे दीवाना। रोमांटिक फीलिंग बेचारों के अंदर आ रही होगी, लेकिन भाई अब क्या करें, वो रोमांटिक हो नहीं सकते ना, अभी आप इमोशनल हो इसलिए। फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री से इनका थोड़ा कुछ लेना देना हो सकता है, या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ताल्लुक़ रखते हों, ऐसा कुछ हो सकता है। आई कांटेक्ट, अच्छा जब आप रोते होगे ना तो इनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते होगे, बट ये पूरा पूरा करते होंगे जिससे कि आप हंस दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हंस दीजिए। किसी और हैंड्स आपके हाथों को चूमेंगे, बड़े प्यार से चूमेंगे, बड़े ही चाव से चूमेंगे आपके हैंड्स को। एंड किस यू एवरी डे एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स, ओहो बेचारे अभी बस आपको अपने ड्रीम्स में ही चूम सकते हैं बड़े प्यार से। अभी वो मोमेंट आया नहीं जहाँ वो आपको सच में चूमे। हेयर्स ओपन्ड, ओके, आपके खुले बालों को देखना जी बड़ा पसंद होगा इन्हें, घायल ही हो जाया करते होंगे। ठीक है, ट्रैवलर्स ऑलवेज ट्रैवल्स, तो वही एक अच्छे ट्रैवलर हो सकते हैं जिन्हें ट्रैवल करना बड़ा पसंद होगा, तो इनके साथ तो आपकी बड़ी घूमी घूमी हुआ करेगी। ठीक है, योर प्रपोजल इज़ माई फ्यूचर, तो आपका रिश्ता इनका भैया भविष्य है, आ जाना। इनको अपने भविष्य की चिंता है थोड़ी ज़्यादा ही। तलाशे मेरा दिल तुम्हें और धड़कन हर पल तेज़ हो जाए तेरा नाम सुनते, तो इनका दिल तो आपको तलाश ही रहा है, और इनका दिल भी बड़ा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है आपका जब भी नाम सुनते हैं, ऐसा होता है, ये बात सच है। अगर आपने भी कभी देखिए, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, अब ये भक्ति में भी होता है कि जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं, राधा रानी का नाम सुनते हैं, तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। हालांकि वो ये जो इंसानी प्यार होता है ये उस लेवल का नहीं होता, लेकिन हाँ
खड़े तो देखिए रोम रोम इसमें भी होते हैं। और भगवान के नाम में तो जी अलग ही अमृत रस है। होश उड़ गए तुम्हें चुपके से ऐसे देखकर, ओहो जी, ये आपको चुपके चुपके ना देखा करेंगे शादी के बाद। एंड रिलीज नेगेटिविटी, इस पूरी रीडिंग ने आपकी नेगेटिविटी को अच्छे से रिलीज कर दिया है, निकाल फेंक दिया है। सो अभी नाउ यू आर कम्प्लीटली हील्ड। अपने स्पाउस को लेकर आप अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट ही रहिए कि वो आपको ऐसे ही हील डाउन करेंगे, काम डाउन करेंगे। ये थी आज की बहुत प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कितने सारे मैसेजेस आए भाई। अब देखो मुझे ना पार्ट 2 में भी इतने सारे मैसेजेस देने पड़ेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग देखते हो तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज़, ठीक है। सो अच्छा लगता है अगर कोई नया भी इंसान चैनल पे आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स को रीड कर रहा है, तो वो भी प्रभाव डालते हैं कि अच्छा वीडियो में ये बता रखा है तो हमें भी देखना चाहिए। तो ये इससे कहीं ना कहीं दूसरों को भी भला हो सकता है कि हाँ उन्हें भी लगे कि अच्छा इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा है, इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग इतने खुश नज़र आ रहे हैं तो मुझे भी देखनी चाहिए। और खुशी तो देखिए हर किसी को चाहिए ना, तो चाहे वो एक ऐसी खुशी हो, चाहे वो भक्ति की खुशी हो, ठीक है। खैर मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं भक्ति की खुशी आप लोगों से अभी बांट सकूं, क्योंकि मैं अभी खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो जितना हो पाता है हमसे उतना आप तो लोगों के साथ भक्ति का भी शेयर कर देते हैं, और वही मेरा पर्पस होता है बेसिकली। तो ये तो सिर्फ मेरा एक काम है, वो मुझे करना ही है। और भक्ति तो मेरी लाइफ है, वो तो मेरा कर्तव्य है, और मेरा ही नहीं सबका कर्तव्य है वो तो, है ना। सो चलिए आप भी भक्ति करते रहिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए और ऐसी रीडिंग्स को भी देखते रहिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके जो स्पाउस होंगे वो कैसे आपको संभालेंगे जब आप अपने शादी के बाद, शादी के जज्बात आप इमोशनल हो रहे होगे तब, अपने परिवार को लेकर उनकी याद आ रही होगी तब, है ना। तो वो आपको कैसे संभालेंगे ये आज की रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा मुझे कल कल परसों में किसी ने कमेंट करा था कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ भाई। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पर्सनल रीडिंग्स करी हैं। कांटेक्ट आप व्हाट्सएप पे करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा, देखो मेरा तो ऐसा है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ जब मेरा फ़ोन मैं ओपन करती हूँ, नहीं तो मेरा ऑलमोस्ट स्विच ऑफ ही रहता है वो फ़ोन, ठीक है। जब मेरी क्लाइंट से बात होती है और जब मैं देखती हूँ कि व्हाट्सएप पे किस किस के मैसेजेस आ रखे होते हैं, नहीं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि आप जब मैसेज करो तभी उस पर रिप्लाई आ जाए, इतना वक्त मेरे पास नहीं होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कभी कभी वेट ज़्यादा भी रह जाता है, कभी कभी वेट थोड़ा कम भी रहता है, ठीक है। तो नहीं वक्त मिलता है इतना, थोड़ा सा ही वक्त मिलता है पर्सनल रीडिंग्स करने का। बस मैं उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अपना रीडिंग करती हूँ, एंड देन फिर मैं, मुझे क्योंकि यूट्यूब का भी देखना पड़ता है तो मैं यूट्यूब का भी देखती हूँ, मुझे मेरा काम भी देखना होता है, मुझे मेरी सेवा भी देखनी होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी होती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो। और ऐसा नहीं है, मेरी रीडिंग्स कभी भी बंद नहीं होती, सिर्फ 5 दिन के लिए बंद होती है मेरी रीडिंग्स, जब मैं पीरियड्स पे होती हूँ। नहीं तो मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं कभी मन चाहे बंद कर दूँ, कभी मन चाहे खोल दूँ, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पूरा महीना काम होता है, लेकिन मतलब मेरी तरफ से पूरे महीने खुली रहती हैं, बस 5 दिन बंद रहती हैं। उसमें मेरी मेरी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल सबके साथ होता है। तो उसमें मैं अपने कार्ड्स को टच नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी ही इतनी वो नहीं होती उस वक्त पे। मुझे टाइम मिलता है और भक्ति करने का और भगवान का नाम लेने का, तो मैं उस थोड़ा सा उस पर फोकस करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप दोबारा भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्या पता आपने नंबर गलत डाला हो, ये भी बात हो सकती है। तो देख लें कैसा है जैसा है, ठीक है।
द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द फूल, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सन। ठीक है, ओके। तो इतना तो उनको पता है कि आप ऐसे नहीं हो जो अपने परिवार के से एक पल भी अलग होकर कहीं थोड़ा मन लग पाए। मतलब आप लोग कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे ही अपने परिवार से लगाव रखते हो। देखिए, परिवार से भी लगाव तब होता है ना जब परिवार अच्छा हो। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का परिवार कैसा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती हर किसी का परिवार ख़राब ही होगा। ठीक है, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स से अपनी नहीं बनती है, ऑलमोस्ट सबके अपने पेरेंट्स से बनती है और सबका अपना एक लगाव रहता है अपने परिवार से। ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे परिवार भी हैं, ऐसे अच्छे माँ बाप भी हैं, और सारे ही अच्छे माँ बाप होते हैं भैया। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा शायद आप आज तक फील ना हुआ हो कि मम्मी पापा से अलग होकर ऐसे कभी मुझे फील इतना होगा। आपको शायद ऐसा, या तो ऐसा कभी अंदाज़ा नहीं था कि इतना फ़ील होगा, या फिर आपको हो सकता है कि आपको पता हो आपको इतना फ़ील होना है, लेकिन आप खुद को प्रिपेयर्ड कर नहीं पाए। इसीलिए आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इतनी याद आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं शायद खुद को इमोशनली प्रिपेयर नहीं कर पाई, या फिर मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे इतनी भी याद आ सकती है अपने पेरेंट्स की। तो रीज़न चाहे कुछ भी दोनों में से हो, आपको पता हो या ना पता हो, आपको अंदाज़ा हो या ना अंदाज़ा हो, आप प्रिपेयर्ड हो या ना प्रिपेयर्ड हो, लेकिन याद तो आ रही है जी, और बहुत तेज़ वाली याद आ रही है। और ऐसी याद आ रही है कि अभी मन तो ऐसा कर रहा है बस निकल जाओ यहाँ से बस घर भाग जाओ ऐसा मन कर रहा है। मौके ढूंढ रहे हो कि कैसे ना कैसे करके घर पे दोबारा मिलाऊं, दोबारा मिलाऊं, दोबारा मिलाऊं, दोबारा मिलाऊं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अभी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बालकनी साइड पे खड़े हो, अगर घर थोड़ा ऊंचा है तो फिर थोड़ा दूर दूर तक के नज़ारे दिख रहे होंगे, अगर घर थोड़ा नीचे है तो बस आसपास के घर दिख रहे होंगे। तो ऐसी बालकनी में आप लोग खड़े हैं, आप फ़ोन पे कांटेक्ट खोला हुआ है, सोच रहे हो घर पे कॉल करूँ ना करूँ, करूँगी तो याद आएगी, नहीं करूँगी तो बेचैनी होगी। इतने में क्या होता है, आपके स्पाउस आ जाते हैं और आप अपना फ़ोन साइड में रख देते हो। वो ये चीज़ देख लेते हैं, वही चीज़ देख लेते हैं कि एकदम से आपने फ़ोन साइड में रख दिया और आप दोबारा से वैसी पोजीशन में खड़े हो गए। तो कहते हैं कि ऐसे कंधे पे हाथ रख के और अकेले अकेले टाइम स्पेंडिंग, बुला लेते, थोड़ा बात बात कर लेते, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता। मन क्या हल्का होना, क्यों मन क्यों नहीं हल्का होना? मन हल्का करना ही तो ज़रूरी है ना अभी। अगर मन आपका हल्का नहीं होगा, अगर आपका दिल में शांति नहीं होगी, तो कैसे आप बताइए कि आप यहाँ रह पाओगे? हॉस्टल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही ना ठीक है, तो लाइफ में आप कभी भी अगर अपने पेरेंट्स से अलग रहे हो ना, ये शायद वो वाली फीलिंग भी आपको दोबारा से आ सकती है कि हाँ, एक बार मैं रही थी अपने पेरेंट्स से अलग, तब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और अब तो ऐसा फील हो रहा है कि अब तो दोबारा घर कभी जाना परमानेंटली होगा ही नहीं। रोना भी आ रहा है, आंसू भी आ रहे हैं, पोंछ रहे हो आंसू, कंट्रोल कर रहे हो, रो भी ऐसे रहे हो साइलेंटली बिल्कुल। आपको ना ऐसा एकदम गले लगाता है, फिर थोड़ी सी आपकी नाक सुकड़ने की आवाज़ आती है कह रहे हैं कि मेरे को भिगो मत देना पूरा का पूरा अपने आंसुओं से,
ठीक है। और अगर हैंकी की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास हैंकी है अच्छे से, भाई अपनी नोज़ी वोज़ी साफ़ कर लेना। हमको ऐसा मारते हो आप अगर तुम्हें मजाक लग रहा है। नहीं मजाक नहीं लग रहा, लेकिन शायद थोड़ा मजाक करने से आपका मूड अच्छा हो जाए। कुछ मूड नहीं अच्छा होना, तो ऐसा ना, जहाँ फ़ोन रखा होता है ना वहाँ तक उनका हाथ पहुँच जाता है। आप तो अभी उनकी बाहों में तो ऐसा फ़ोन वो देखते हैं, देख रहे हैं कि कांटेक्ट खुला हुआ है। क्योंकि उनको ना मतलब ऐसा या तो होता है कि उनको आपसे आपके पेरेंट्स से बात करवा देते हैं, चलो अब इतना ही आप हो रहे हो तो आपके पेरेंट्स से बात करवा दें, वीडियो कॉल करवा दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने खोला देखा तो कांटेक्ट खुला हुआ है, और सबसे पहले ऊपर परिवार में मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, फिर कोई भी मेरे मम्मी पापा लिखा हुआ है, कोई और लिखा हुआ है कुछ। तो कह रहे हैं कि अगर घर पे कॉल करना ही था तो कर लेते, मेरे आने से साइड क्यों रख दिया फ़ोन? क्या? ओहो तुम तो ना मतलब, हाँ तो मेरे को ऐसा लगा कि बात करानी चाहिए। मुझे क्या पता था कि कांटेक्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, मतलब आप पहले से ही बात करना चाहते हो। हाँ करना चाहती, लेकिन मुझे डर था, और डर है भी कभी मुझे दोबारा ज़्यादा याद ना आने लग जाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि दोबारा याद आने लग जाएगी, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि परिवार वालों से बात करके एक हिम्मत मिलेगी और पता चलेगा कि वो कैसे हैं। तो जैसे ही बात होती है भाई परिवार वाले तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा ये दिखाने की कि वो खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको भी हंसा रहे हैं। बट डीप इनसाइड आपको भी पता है कि ये सब दिखावा हो रहा है। अंदर ही अंदर से एक उदासी तो उनको भी है, बट उस बारे में ना आप ज़्यादा सोचते नहीं, कि सोचोगे तो फिर रोना आएगा। अब हँस हँसाते बात हो जाती है ना तो थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हो, तो जैसे ऐसे ही आपका फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं कि अरे मम्मी देखो ना ये फिर इमोशनल होने लग गई हैं, इनको कुछ समझाओ भाई, क्या भाई कैसे से हैं, मैं कैसे रुकवाऊँ भाई। बच्चों को भी इतना ना मतलब चुप करवाने के लिए इतना अंगा नहीं लगता जितना इनको चुप करवाने के लिए अंगा लग जाता है। मतलब एक बल लग जाता है, एक फोर्स सा लग जाता है, प्रेशर सा हो जाता है एकदम। ठीक है, जान पूरी फूक जाती है। तो सारे हंसने लग गए। और आप कह रहे हो अच्छा मतलब तुम्हारा अंगा लगता है मेरे को चुप करवाने के लिए, अभी तुम्हें बताती हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है, तो अभी फ़ोन कर दिया, मम्मी मम्मी मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ, मेरी पिटाई होने वाली है, रुको 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 रुको। आफ्टर फाइट लुक मैं अपना भेजूंगा और दिखाऊंगा कि आपके बच्चे ने मेरा क्या हाल करा है। तो यहाँ भागते भागते ना पिल्लो होता है, पिल्लो से उनको बिल्कुल ऐसा है ना मार रहे हो आप, और वो पिट रहे हैं आपके हाथों से। ठीक है, पिल्लो से मार रहे हो और वो मार खा रहे हैं आपसे, तो यहाँ के आपको एकदम कमर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं हो गया बस हो गया, आप मार रहे हो भी मार रहे हो भी मार रहे हो, हाँ हाँ ठीक है मार लो जितना मारना उतना मार लो। और फिर हल्का हल्का ना ऐसे करते करते आंसू आ जाते हैं, एकदम से रोने लग जाते हैं, एकदम से अपनी बाहों में ऐसा पकड़ के ना आपको हवा में उठा लेते हैं। बस 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 चुप 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 चुप, ज़्यादा नहीं रोना, बस 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 हो गया हो गया, शांत शांत शांत। ठीक है, बिल्कुल शांत कर देते हैं और आपको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं। नाक पूरी लाल, फेस पूरा लाल, आंखों में आंसू, आए हाय क्यूट भी बड़े प्यारे से लग रहे हो आप। ठीक है, छोटे बेबी की तरह लग रहे हो, है ना। कुछ खिला रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं आपका, और कह रहे हैं आप आराम से बैठो, मैं आप ही के पास हूँ, चलो कुछ देखते हैं। ठीक है, कुछ कोई शो वगैरह कोई मूवी वूवी देखते हैं, मन हल्का हो जाएगा। आप कह रहे हो नहीं बस मेरे पास बैठे रहो, मुझसे बातें करते रहो आप। तो ऐसी आपसे ढेर सारी बातें करते हैं और आपके दिन को अच्छा कर देते हैं, आपके दिल में सुकून भर देते हैं। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी बांटते हो आप दोनों, कुछ ऐसी बातें परिवार की जो आपको हंसाएं, उनको हंसाएं, कुछ ऐसी बातें शेयर करते हो। ठीक है, तो इससे क्या दिखता है कि वो आपको इस तरीके से शांत कर सकते हैं, इस तरीके से वो आपको ना थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से। और देखिए कितना प्यारा वे है, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे आपको वो ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे यू आर लाइक अ चाइल्ड। तो कितनी एक चाइल्ड ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है उनसे, एक बहुत पैम्परिंग ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये, दोनों पल्स अच्छी आई हैं। कुछ मैसेजेस देखते हैं हम।
किसिंग योर लेग्स, उन्हें आपके पायल देखना, आपके पैरों में जो मेहंदी लगी होगी, है ना, नई नई सी मेहंदी अभी शादी की, तो वो हल्का हल्का आपके पैरों पे भी किस किया करेंगे, आपके फीट्स पर उन्हें बड़ा अच्छा लगा करेगा और आपको भी बड़ा अच्छा लगा करेगा। योर आइज़ आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव, तो आपकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव हैं। इमोशंस मैटर्स अलॉट, तो इनके लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं आपके, तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ये खुश ही रखना चाहेंगे अपनी तरफ से। ये ब्लैंक कार्ड आया है एंड सीइंग यू इन अ वेट साड़ी एंड शर्ट, तो हाँ, भीगे भीगे कपड़ों में भी वो आपको देखना चाहेंगे। भीगे भीगे कपड़ों में भी क्यों देखना चाहेंगे, इसलिए देखना चाहेंगे कि आपको वो उस नज़र से देख सके, उस हर तरफ से देख सकें जहाँ जहाँ से आप छुपे हुए हो। नॉट इन अ लस्टी वे, बट हाँ, आपको जब भी ये थोड़ा सा आपके कपड़ों को गीला देखा करेंगे या आप जैसे एकदम से बाल धोकर आए हो ना, तो वो एक अलग ही आप में एक अलग ही ब्यूटी बढ़ जाती होगी, वो नेचुरल ब्यूटी अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाती होगी। ठीक है, तो ऐसा भी कभी ये करा करेंगे, कभी कभी तंग हो रहे हो ना, कपड़े भीग गए मेरे, ख़राब कर दिए तुमने, ठीक है, तो ऐसा आपको कभी रोक लिया करेंगे अपने पास कि चलो मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा मेरे आप पास आ जाओगे तो शायद कपड़े आपके थोड़े सूख जाएं। ड्रीम लिविंग होंगे, बहुत रोमांटिक ही कह सकते हैं, ड्रीम लिविंग। तो इस इंसान के साथ आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकोगे, एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जिसमें आपके जो भी इमोशंस हैं वो पूरे हो रहे हैं। डिज़ायर्स नहीं कह सकते, हम इमोशंस कहेंगे, ठीक है, डिज़ायर्स नहीं, इमोशंस। इन लॉज स्टारिंग आइज़, तो इससे कह सकते हैं जब भी आपके इन लॉज आपको दिखा करेंगे तो उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन, खुशी दिखा करेगी कि वो आपको अपनी बहू बनाकर, अपना दामाद बनाकर बड़े खुश से हैं। ठीक है, 2 बॉयज़, तो आपके बेबीज़ 2 लड़के भी हो सकते हैं, ये भी बात हो सकती है, या फिर आपके आपके भाई, आपके हस्बैंड के 2 भाई हों, ये भी बात हो सकती है, या आपके हस्बैंड की किसी रिश्तेदार के 2 जुड़वा बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है, तो उनसे आपकी बने, ये भी बात हो सकती है। योर वाइफ इज़ सो स्पेशल फॉर मी, तो आपकी वाइफ बड़ी स्पेशल है उनके लिए, बड़ी स्पेशल सी है। इंटरेक्टिंग विद द न्यू, तो आपकी कुछ नए लोगों से भी बातचीत वो करवाएंगे जिससे कि आपका थोड़ा ध्यान और बढ़िया हो, ठीक है, आपका ध्यान लगे, आपका मन लगे परिवार में, है ना, तो आपको नए नए लोगों से मिलवाएंगे वो। एंड वॉन्ट टू टच योर हैंड्स फाइंडिंग टेक्निक्स, तो अलग अलग तरीके से आपके हाथ पकड़ना चाहेंगे ये। 5'7" to 5'11" हाइट इनकी हो सकती है। एंड शाय नेचर, होंगे बड़े शाय नेचर के, कह रहे हैं आपको भीगे हुए कपड़ों में देखना चाहते हैं, आपको अपने से चिपकाकर आपके भीगे कपड़ों को भी सुखाना चाहता है, लेकिन भाई जब करने की बात आती होगी तो शर्मा जाते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ। ये एक सॉन्ग आ रहा है बिल्कुल ऊपर ये रखा, ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, ठीक है, गले लग जा, ये भी एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा कपल को, मतलब कब एक काफ़ी अच्छा मतलब लगता है ये सॉन्ग भी, आप सुन सकते हो आप। फ्रेंडशिप ट्रू लव, तो आप दोनों में पहले फ्रेंडशिप हो सकती है। घुल जाने दो, आज जाने की ज़िद ना करो, तो इनसे दूर जाने की तो ज़िद आप करें ही ना, क्योंकि ये ज़िद आपकी वो आपकी हर ज़िद पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप की ज़िद अगर ये है कि आप इनसे दूर जाएं, वो ज़िद आपकी कभी भी पूरी नहीं करेंगे वो, कभी भी नहीं। शॉपिंग मोर, बहुत सारी शॉपिंग करवाएंगे वो आपको, उन्हें ना बड़ा अच्छा लगता होगा जब आप अपने लिए कुछ लेते होगे ना। उफ तेरी अदा, आपकी अदा बड़ी प्यारी है। ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है जी। ये है बेस्ट सेल्फ, आप अपने हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो आप। झारखंड, उड़ीसा, तो ये भी एक जगह हो सकती है जहाँ से आपके स्पाउस के रिश्तेदार रहते हैं या वहाँ वो रहते हों, यहाँ से नेचर है कुछ, ठीक है। शो मी योर कर्व्स बेबी। ये देखो कह रहे हैं लेकिन है बड़े शाय नेचर के, ये हैं बड़े शाय नेचर के, ये कुछ ना कर पाएंगे ऐसा, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, आप साड़ी वाड़ी भी पहन लो ना, देखेंगे आपको,
लेकिन चलो ठीक है, आपको थोड़ा पकड़ भी लिया इन्होंने अपने पास, ठीक है, लेकिन उससे आगे करने की कुछ हिम्मत नहीं होगी इनमें क्योंकि इनको पता है पिटाई होने वाली है, बेले नहीं पड़ने वाला, चप्पलें ही पड़ने वाली है, तो भैया पीछे ही हो जाओ। तो ये कहने गया है, करने का कुछ ना है ये, ठीक है। सो जस्ट शॉप योर फेवरेट थिंग्स, आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या क्या फेवरेट है। अच्छा अभी तो शॉपिंग पे से लेकर जाएंगे, पता तो चले आपको क्या क्या पसंद है। मिसिंग यू सो 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 मच यार, ये दुनिया आखिर कब ख़त्म होगी, ये दूरियां सॉरी मैं तो दुनिया ख़त्म करने के बारे में कह रही हूँ, ये कह रहे हैं भाई दूरियां कब ख़त्म होगी। लव इज़ इन द एयर, तो हाँ भाई ये जो प्यार होगा ना, ये प्यार ऐसा उड़ा उड़ा उड़ा, एक सॉन्ग है उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, इस कार्ड से मुझे आया ये थोड़ा मैसेज आपके लिए सॉन्ग। शोर वाली इस दुनिया में सुकून भरा लम्हा हो तुम, तो भाई आप सुकून भरा लम्हा हो। चाहे कुछ भी मैं बता दूँ, आप चाहे इनको कितना भी रिझाओ, एक चीज़ है, आपसे इनको कभी भी लस्टी फीलिंग नहीं आएगी। कह रहे हैं ये हर एक चीज़, शो मी योर कर्व्स, या फिर आ जाने की ज़िद ना करें, ठीक है, किसिंग योर लेग्स, कुछ भी हो, इनको कभी भी आपसे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये आपको लेकर लस्टी हो रहे हैं। आपको छू रहे हैं, आपके पास हैं, आपको अपने करीब खड़ा कर रखा है, आपको अपने बिल्कुल पास बिठा रखा है, लेकिन एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है, एक भी ऐसा फीलिंग नहीं है जो कि आपको दर्शा दे कि इस इंसान के अंदर लस्ट है आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं। और एक ना मुझे कल एक बहुत प्यारी बात पता चली, बहुत ही प्यारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लस्टी फीलिंग्स की वजह से परेशान होते हैं। मुझे कल परसों में कुछ मैसेज वगैरह आया था, किसी ने कंसल्ट करा था बेसिकली प्रॉपरली, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे ना थॉट्स आते हैं जो जिससे वो बहुत परेशान हैं। तो उनको तो उस हिसाब से मैंने उस वक्त पे गाइड कर दिया जिस तरीके से मुझे पता था, ठीक है, कि आप भक्ति में रहिए, भक्ति करते रहिए, जैसे जैसे आपके विकार कटेंगे, आपकी बुरी आदतें कटेंगी, बुरे विचार कटेंगे, वैसे वैसे आप शुद्ध होते जाओगे। तो भक्ति में इतनी प्रबलता होती है। लेकिन एक बात मुझे कल गीता सेशन लेते हुए पता चली, अमूल्य प्रभु जी ने बताई कि श्रीमद् भागवतम में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति काम वासना से, लस्टी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो नहीं चाहते ये सब चीज़ें याद रखना, याद करना, इनकी वजह से कोई गलत अटेम्प्ट नहीं लेना चाहता, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जस्ट फोकस ऑन कृष्णा स्माइल। भगवान कृष्ण के सभी फीचर्स में से सबसे ज़्यादा आकर्षित उनकी मुस्कुराहट है, उनकी मुस्कान है। अगर कोई व्यक्ति लस्टी फीलिंग से डील कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अगर आपको बहुत गलत सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, सो जस्ट फोकस ऑन कृष्णा स्माइलिंग फेस। आपकी वो प्रॉब्लम्स आप कॉन्कर कर जाओगे, आप मेरे मतलब उस प्रॉब्लम से आप ओवरकम हो जाओगे, आपको फिर दोबारा वो लस्टी फीलिंग्स नहीं आएंगी। दैट इज़ द पावर ऑफ कृष्णा स्माइल। भगवान की देखो एक मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है। अब एक बात कहते हैं कि अगर आप भक्ति में होगे ना, तो आप दोनों के बीच में ये लस्टी फीलिंग्स आएंगी नहीं। हालांकि ये मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, ये मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब आप भक्ति में होगे ना, तो आपके पार्टनर आपको चाहे कैसे भी देखें, लेकिन उनको आपके लिए कभी भी कोई लस्टी फीलिंग नहीं आएगी। उनको क्या मिलेगा? आपसे एक डिवोशन मिलेगा, ये वो भक्ति का एक पावर दिखेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। क्योंकि ये जो भक्ति आप कर रहे हो ना, वो सुंदरता आपके चेहरे पर, आपके व्यवहार में और आपके कार्यों में दिख रही है। वो सुंदरता सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं, व्यवहार में और कार्यों में भी सुंदरता होनी चाहिए, वो आप में नज़र आएगी। लेकिन अगर सिर्फ चेहरे की सुंदरता, तो हाँ, उसे हम लालसा भी कह सकते हैं, उसे हम लस्टी फीलिंग्स भी कह सकते हैं। सो आपका और उनका कर्तव्य ये होगा कि इस तरीके की लस्टी फीलिंग्स आप लोगों में ना आए। और इस लस्टी फीलिंग से कैसे कॉन्कर कर सकते हैं? व्हेन यू विल फोकस ऑन कृष्णा स्माइल, व्हेन यू विल डू भक्ति, व्हेन यू विल डू कृष्ण भक्ति। जब आप कृष्ण भक्ति करोगे, तब आप में कोई लस्टी फीलिंग नहीं आएगी। और आप भक्ति का साथ नहीं छोड़ोगे ना, तो भक्ति देवी, भक्ति आपके अंदर से वो सारे कीचड़ को निकाल फेंक देगी और आपको शुद्ध कर देगी, सारे मल को निकाल फेंक देगी और आपको शुद्ध कर देगी।
सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, एक बहुत प्यारे संदेश के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।